दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी, हमारा टॉपिक है रस, को पूरा कवर करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। रस, परिभाषा एवं उदाहरण तथा पहचान। ठीक है, देखेंगे हम लोग। रस काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर? रस का अर्थ है, ठीक है, आनंद, उल्लास, प्रसन्न, ये सब क्या है? रस के अर्थ हैं। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो विभव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से उत्पन्न अस्थायी भाव, ठीक है, को रस कहते हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा ये अस्थायी भाव क्या होता है। रस के अंक। किसी रस की अनुभूति के लिए 4 तत्व होते हैं। अब आइए देखते हैं ये चारों तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आता है अस्थायी भाव, ठीक है, वह मूल भावना जो हमेशा हृदय में रहती है, जैसे रत, क्रोध आदि, ठीक है। दूसरा है आपका विभाव, वह कारण जो अस्थायी भाव को जगाता है, अविलंबन और उच्छीपन, ठीक है। तीसरा आपका पॉइंट आता है अनुभव, अस्थायी भाव के कारण होने वाली शारीरिक चेष्टाएं, जैसे आंखें मिचकाना, कांपना, ये सब क्या है? अनुभव है। फिर आगे आपका आता है संचारी भाव। चौथा आपका है संचारी भाव, लाक्षणिक भाव जो आते जाते हैं, जैसे चिंता, हर्ष, मोह, माया, ये सब क्या है? संचारी भाव है। रस के प्रकार, आइए रस के प्रकार को भी देख लेते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के रस बताए जाते हैं, ठीक है। तो आइए ये भी देख लेते हैं वे कौन से हैं 2। तो आपका पहला आता है इसमें साहित्य और नाटक शास्त्र के अनुसार, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर 9 मुख्य माने जाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्रम संख्या। रस अस्थाई भाव, ठीक है। श्रृंगार रस, रति, ये क्या है? अस्थाई भाव। हास्य रस यानी हास्य, अस्थाई भाव। करुण यानी शोक, रौद्र यानी क्रोध, वीर यानी उत्साह और भयानक यानी भय। तो ये रहा पूरा रस और इसका अस्थाई भाव, ठीक है। ये 9 ही होते हैं, शांत जैसे निर्वेद। ये जो आपका 10वां है वात्सल्य, ये आपका रस नहीं है, फिर भी रस की श्रेणी में जोड़ा गया है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका होता है आयुर्वेद के अनुसार। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। आयुर्वेद में भोजन के 6 स्वाद को रखा या रस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्रम संख्या है, ये आप देख सकते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीख और कस, ठीक है। ये आपका अस्थाई भाव या स्वाद कर सकते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता ही होगा। तो आपका आता है इसमें 9वें रस में जो होता है पहला, आइए देखते हैं श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका के मन में प्रेम या लगाव से उत्पन्न रति नामक अस्थाई भाव विवाह अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन इसके 2 भेद हैं, ठीक है। इसके भी 2 भेद हैं। तो इसमें पहला आता है संयोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका के
मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, ये रहा आपका उदाहरण। कहत नखट रिझत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनहु हीसो बात। ठीक है, तो आपको इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप महान प्राणी वैसे ही हैं। तो डायरेक्ट हम लोग सीधा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कहत यानी नायक आंखों से कुछ कहने का इशारा करता है, जैसे प्रेम निवेदन। ठीक है, दूसरा है नकट, नायिका उससे मना करती है, लेकिन यह मना करना भी एक तरह से सहमति का क्या है, संकेत है। हम लोग तीसरा देखते हैं, रिजत। नायक नायिका के मना करने पर और अधिक मोहित होता है। ठीक है, और चौथा है रिझत, खिजत। नायिका को नायक की इस आस्कित पर रिझ होती है। यह खिज भी बनावटी होता है। मिलत यानी दोनों की आंखें फिर से मिलती हैं। ठीक है, खिलत यानी आंखों को मिलने पर वे दोनों खुशी से क्या होते हैं, खिल उठते हैं। ये रहा अगला आपका जो है लजियात। ठीक है, इतनी भीड़ में ये सब करने पर वे लज्जित हो जाते हैं यानी शर्मा जाते हैं। ठीक है, अब आपका आता है इसमें वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, जब नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, यानी बिछड़ने का वर्णन जहाँ होता है वह वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण है, निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब से श्याम सुधारे। ठीक है, तो ये रहा आपका वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल और स्पष्टीकरण देख लेते हैं। निस दिन यानी रात दिन यानी हर समय, बरसत यानी बारिशते हैं, नैन यानी आंखें, वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम, श्याम यानी भगवान कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है, सुधारे यानी सवर गए या कृपा हो गई या चले गए। ठीक है, लेकिन इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो ये है हास्य रस। हास्य रस 3 स्टार लगा लीजिएगा, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो अनुभव व संचारी भाव से उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, मतहि पितहि उरीन भय नीके। ठीक है, गुरु रीढ़ रहा सोच बड़ जी के। तो ये लक्ष्मण जी से बात हो रही है। तो आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है, अस्थाई भाव इसमें हास्य है, विभाव अभिलंबन परशुराम, उत्क्षेपण है, झुलझुलाहट है, संचारी भाव है हर्ष चपलता आदि। ये क्या है, संचारी भाव है। अब आपका आता है करुण रस। करुण से ही पता चल रहा होगा आपको कि दुख जैसी इसमें बातें की जाएंगी, तो ये भी 3 स्टार लगा लीजिएगा। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। करुण रस शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है तो करुण रस कहते हैं या उत्पन्न होता है। ठीक है, उदाहरण है, मणि खोए भुजंग फंसा फटक रही थी शीश आंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। यानी इसमें जो श्रवण कुमार हैं, माता पिता उनके हैं, उनकी मृत्यु पर वे विलाप कर रहे हैं। स्पष्टीकरण है आपका, अस्थाई भाव है शोक, विभाव अविलंबन सर्वजय, आश्रय पाठक, उत्क्षेपण, दशरथ उपस्थिति। अनुभाव है सिरपटक, विलाप करना, ये सब क्या है, अनुभाव है। संचारी भाव स्मृति, विषाद आदि। अब आपका आता है वीर रस। इसे भी 3 स्टार लगाइएगा, पेपर के बहुत महत्वपूर्ण है। उत्साह नामक अस्थाई भाव, विवाह अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे वीर रस कहते हैं या उत्पन्न होता है। तो जल्दी से आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, और लास्ट में आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट
इसे कहते हैं। तरीका बताऊंगा याद करने का। उदाहरण है, आए होंगे यदि भरत कुमति वंश वन में, तो मैंने यह संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा रण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। ठीक है, यानी युद्ध में बात हो रही है। स्पष्टीकरण है, अस्थाई भाव उत्साह, विभाव अभिलंबन भरत श्रेय लक्ष्मण है, उत्क्षिपन है मन में आगमन का संचार समाचार, अनुभाव लक्ष्मण के वचन संचारी भाव, उग्रता उत्सुकता चपलता, ये सब क्या है? संचारी भाव है। आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। तो ये आपको एक सर्किल दिख रहा होगा, तो इसी से आपको याद करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग अस्थाई भाव रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रस की उत्पत्ति होगी। कैसे होगी? जैसे उत्साह नामक, यानी यहाँ पे उत्साह रस लिखेंगे इस बॉक्स में, अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है, तो क्या होता है? वीर रस की उत्पत्ति होती है। या तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा, करुणा का जो होता है अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। तो शोक यहाँ पे लिखेंगे, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है, तो क्या होता है? करुण रस की उत्पत्ति। मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।